क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? रात को पढ़ते हो और सुबह सब भूल जाते हो, तो आपका दिमाग कमजोर है और आपको बेदाम खाने की जरूरत है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? रुको रुको, बादाम खरीदने मत चल जाना। टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 जापानी टेक्निक्स जो तुम्हारी याददाश्त, फोकस और सीखने की स्पीड को 10x बढ़ा सकती है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कभी घंटों पढ़ाई की, नोट्स बनाए, वीडियो देखे, खुद से वादा भी किया कि अब की बार तो सब याद रहेगा, और फिर अगली सुबह सब कुछ दिमाग से गायब। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने सब कुछ खुद ही डिलीट कर दिया हो। और वही तुम्हारी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टीचर के हर सवाल का जवाब देता है। ऐसा लगता है जैसे उसे तो पूरी किताब याद है। और इससे भी खास बात, जापानी बच्चों में ऐसा बहुत देखने को मिलता है। वे हजारों कांजी कैरेक्टर्स याद करते हैं जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और उन्हें ये सब सालों तक याद भी रहता है। तो क्या वे जीनियस होते हैं? क्या वे दिन रात पढ़ते रहते हैं? नहीं, तुम्हारी क्लास का वह स्टूडेंट और जापानी बच्चे कुछ सीक्रेट जरूर जानते हैं। वे स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और इसीलिए चीजें उन्हें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन अब टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 जापानी टेक्निक्स जो तुम्हारी याददाश्त, फोकस और सीखने की स्पीड को 10x बढ़ा सकती है। पहला टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, आउटपुट बेस्ड लर्निंग। अब देखो, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, शायद तुम भी यही करते हो, पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये सब क्या है? ये सब इनपुट है, और हम यही मान लेते हैं कि यही याद करना है। लेकिन दिमाग इनपुट से नहीं, आउटपुट से मजबूत होता है। जब तुम दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, किसी को समझाते हो या खुद से सवाल पूछते हो, तब दिमाग की न्यूरल कनेक्शन गहराई से जुड़ती है। साइंस कहती है जिन स्टूडेंट्स ने बार बार खुद का टेस्ट लिया या खुद से सवाल पूछे, उन्होंने 50% ज्यादा इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रखी उन स्टूडेंट्स की तुलना में जो सिर्फ पढ़ते ही रहे। इसी टेक्निक को कहा जाता है रिट्रीवल प्रैक्टिस या एक्टिव रिकॉल। ये ब्रेन के लिए जिम जैसा है। एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे? स्टेप 1, किताब बंद करो। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जब लगे कि ये टॉपिक पूरा पढ़ लिया है तो उठकर मत चले जाना। किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या सीखा? इस चैप्टर या टॉपिक की 3 सबसे जरूरी बातें क्या थी? अगर मुझे ये किसी दोस्त को समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? स्टेप 2, अब एक पेपर लो, उस पर पूरा टॉपिक अपने शब्दों में लिखो, जैसे तुम खुद को या किसी और को समझा रहे हो। अब यहाँ बहुत कुछ मिस हुआ होगा। अब किताब खोलो, जो मिस हुआ है उसे अलग से हाईलाइट करो और फिर दोबारा वही प्रोसेस करो। जब किताब बंद करने के बाद तुम सारे पॉइंट्स आसानी से याद कर पाओ और एक्सप्लेन कर पाओ, तो समझो ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। और यही है पहला टेक्निक जिसकी मदद से तुम टीचर के हर सवाल का जवाब दे सकते हो। दूसरा टेक्निक, स्पेस्ड रिपीटेशन। अब जरा इमेजिन करो, तुमने एक पौधा लगाया और लगाते समय उसे सिर्फ एक बार पानी दिया और फिर सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दिया। क्या वह पौधा पेड़ बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह सूख जाएगा, क्योंकि पौधे को कुछ अंतराल पर लगातार पानी चाहिए, उसे देखभाल चाहिए। ठीक ऐसा ही तुम्हारी याददाश्त के साथ होता है। अब देखो, तुम आमतौर पर क्या करते हो? कोई चैप्टर पढ़ा, कुछ चीजें हाईलाइट की, कॉपी में नोट्स बनाए और फिर अगले टॉपिक, अगले चैप्टर पर मूव कर गए। अब सवाल ये है, जो पीछे पढ़ा था उसे दोबारा कब देखते हो? ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो टेस्ट के टाइम या एग्जाम के बिल्कुल पास, यानी महीनों बाद। और फिर तुम कहते हो मुझे चीजें याद नहीं रहती। अब सोचो, जो पौधा सूख चुका है उस पर दोबारा पानी डालने से क्या वो फिर से हरा हो जाएगा? नहीं, उसे फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही दिमाग के साथ होता है। जब तुम किसी टॉपिक को पढ़ते हो और महीनों बाद उसे रिवाइज करने की कोशिश करते हो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ भूल चुका होता है और फिर तुम्हें जीरो से शुरू करना पड़ता है। और यही बात ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व क्या कहता है? जब तुम पहली बार कुछ पढ़ते हो और किताब बंद कर देते हो, 20 मिनट बाद 40% भूल जाते हो, 1 घंटे बाद 55% भूल जाते हो, एक दिन बाद 70% भूल जाते हो, एक हफ्ते बाद 80% भूल जाते हो। जब एक हफ्ते में 80% भूल चुके हो तो क्या 2-3 महीने बाद याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तुम लगातार पढ़ते हो और लगातार भूलते रहते हो। लेकिन आज के बाद भूलना बंद। आज के बाद तुम स्पेस्ड रिपीटेशन को फॉलो करोगे। स्पेस्ड रिपीटेशन कैसे फॉलो करें? आज नया टॉपिक पढ़ा, उसी दिन 20-30 मिनट बाद हल्का सा रिव्यू, 1 दिन बाद एक्टिव रिव्यू, खुद से पूछो कल क्या सीखा था। 3 दिन बाद थोड़ा डीप रिव्यू, 7 दिन बाद खुद का टेस्ट लो या किसी को पढ़ा दो। 14 दिन बाद जो थोड़ा बहुत मिस हो उसे दोहराओ है। 30 दिन बाद एक लास्ट रिव्यू। इसके बाद एग्जाम तक वो चीजें तुम भूलोगे नहीं। लगभग 70-80% कंटेंट अपने आप याद रहेगा। सिर्फ हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा और फिर वही पढ़ा हुआ टॉपिक एग्जाम में भी लिख पाओगे और जिंदगी भर याद भी रहेगा।